होता नहीं है। इसलिए सरकार ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रमुख निर्णय किया है, एज 3 विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस। एज 3 से अगर आगे 20 साल हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी एज 15 साल पढ़ेगा, 5 + 3 + 3 + 4, इतने में वो हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास करेगा। 12वीं के बाद मैक्सिमम वो 4-5 साल पढ़ने की उसको पढ़ता है। कोई 2 साल पढ़ता है, कोई ड्रॉप आउट होता है, कोई ज्यादा से 4-5 साल पढ़ता है। कुछ लोग हायर एजुकेशन की वर्टिकल से आगे बढ़ के रिसर्च और पोस्ट डॉक्टरल वगैरह में जाते हैं। अमूमन एक भारत की नौजवान को हमारा अपेक्षा है 20 साल की एजुकेशन के बाद, स्किलिंग के बाद, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद वो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ती है। जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, यही ये जो जर्निंग है भारत के सामान्य लोगों की, इसमें 20 साल की जर्निंग करना पड़ता है। अभी भारत में उसकी संख्या है लगभग, थोड़ा अनुमानिक नंबर है, मैं रिस्क लेके कह रहा हूं आनंद जी, थोड़ा आपका संरक्षण भी मेरे को चाहिए, फिर कल को इंडियन एक्सप्रेस ये नहीं कहेगा कि शिक्षा मंत्री को भारत की जानकारी नहीं है। टेंटेटिव 52.29 करोड़, यानी लगभग 52 करोड़ 53 करोड़ ये वर्ग में लोग हैं। 52.29 करोड़ ये अभी संख्या है, उसको सेफली 52.5 करोड़ कहा जा सकता है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं परसेंटेज में, लगभग 38% होता है। अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम पे कितने लोग आ पाते हैं, मैं जो कहा कि चैलेंज क्या है, सिचुएशन क्या है। भारत में स्कूल गोइंग बच्चों की संख्या है 25 करोड़, हायर एजुकेशन में 4 करोड़, यानी 29 करोड़ हो गया। वोकेशनल एजुकेशन, ITI, स्किलिंग, राज्य सरकार, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार कि विभिन्न विभागों की अगर वोकेशनल और स्किल की इकोसिस्टम को हम जोड़ते हैं, ये उस 29 करोड़ में और 3-4 करोड़ लोगों को पहुंचाता है। दैट मीन्स द टोटल नंबर विल बी अराउंड 34 to 35 करोड़ मैक्सिमम। कुछ लोग अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाती है। इसको अगर मिलाए तो 35 करोड़। उसकी अर्थ यह है 53 करोड़ में से 35 करोड़ लोगों की अभी ये ब्रैकेट में से इतने लोग एक फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम में पहुंचते हैं। तो चैलेंज नंबर 1, एक 21वीं सदी में भारत को अगर सुपर पावर होना है, भारत को अगर एक महाशक्ति बननी है, तब हमारी GER को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी वोकेशनल नेटवर्क को, स्किलिंग नेटवर्क को एस्पिरेशनल बनानी पड़ेगी। हमारे सारे बच्चों को, केवल सरकार की जिम्मेवारी से यह नहीं हो पाएगा, 75 साल से नहीं हो पाया। इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने विगत कई दशकों के अंदर से सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की व्यवस्था किया है। 4.39 GDP की 39% GDP की इस बार स्पेंडिंग बजट प्रोविजन हुआ है। 1,04,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था हुई है, इन दिनों में हाईएस्ट है। राज्य सरकारों की अलग स्पेंडिंग है। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की, जो आनंद जी ने 2 स्कूल के नाम लिया, शायद वो सरकारी की GDP की कैलकुलेशन में नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा भी जोड़ा जा सकता है। ये सब करे तो भी मैक्सिमम 35 करोड़ लोग तक पहुंचते हैं। अभी हमारे पास 17-18 करोड़ बच्चों को एम्पावर करना आज भी चैलेंज है। यह हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, उसकी रास्ता कैसे निकलना, यही है ब्रिजिंग द गैप। क्या टेक्नोलॉजी उसमें हमको कुछ मदद कर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ एडुटेक के ऊपर निर्भर करके? उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक टेलीफोन पे ऐप दिखाया कि हमने कोरोना के समय में वैदिक मैथमेटिक्स में रखा था। वो उसकी प्रोटोटाइप किसी भी गुण में, वो MIT की 5 साल पहले जो मैंने प्रारंभिक दिनों में 3D प्रिंटिंग की प्रोटोटाइप देखा था, कोई कम नहीं था। मुलाजिम, पिताजी पुलिस सर्विस में कांस्टेबल की स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति, उन घरों के बच्चे नौकरी के पीछे ना जाते हुए, जॉब के पीछे ना जाते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया
उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस सॉफ्टवेयर ने एक टीचर को, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूं, मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूं, मेरे लेकिन जितने समझ बन पाई है, मैंने उनको पूछा ये क्या है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे को बताया कि देखो उसमें हम क्या डेवलप किए हैं। हमने ये डेवलप किया है कि जो उन्होंने मेरे को एक जेई एडवांस की एक क्वेश्चन दिखाए कि पिछले 2 साल पहले जेई एडवांस में फिजिक्स में फोर्स यानी क्या होता है, कैसे उसको आंसर करना, एक प्रश्न दिखाए। इसको जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, फोर्स को मेजर करने के लिए कोई तो पढ़ाया होगा, कोई विद्यार्थी को कोई टीचर ने अपने ब्लैक बोर्ड में चौक के माध्यम से या कोई ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ाया होगा या कोई वर्चुअल एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया होगा। उन्होंने कहा हमने उसी की खोज में एक सॉफ्टवेयर बनाया कि टीचर फोर्स को समझाने के लिए उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टीचर की जो समझ है फोर्स या ग्रेविटी के अनेक उदाहरण हो सकता है समझाने के लिए। कोई कहेगा कि भाई पेड़ से आम गिर गया, कोई कहेगा कि आपने फुटबॉल को जो किक मारा वो भी फोर्स है, कोई कहेगा कि जो रस्सी में आप खींच रहे हो वो भी फोर्स है, कोई कहेगा कि नौका में आप जब नाविक सेलिंग करते हैं वो भी फोर्स है। ये सारे फोर्स है। वो टीचर के अंडरस्टैंडिंग को अनमंडल करने के लिए, टीचर अपने इनोवेशन को, अपने कल्पना को ब्लैक बोर्ड तक लाने के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजी आज जो मौका देती है, कोडिंग करके उन्होंने भारत की टीचरों को उस फ्रीडम देने के लिए, उसकी इनोवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। और पिताजी किसान ही है, पिताजी प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट सेक्टर कह रहा था ग्वालियर में क्या प्राइवेट सेक्टर होगा, कोई सेठ जी के वहां घर गांव ऑफिस में काम करते होंगे, कांस्टेबल की बेटा है। ऐसे बैकग्राउंड के लोग आज इनोवेटर बन रहे हैं। मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी है। उस फ्रीडम देने के लिए, उसकी इनोवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। और पिताजी किसान ही है, पिताजी प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट सेक्टर कह रहा था ग्वालियर में क्या प्राइवेट सेक्टर होगा, कोई सेठ जी के वहां घर गांव ऑफिस में काम करते होंगे, कांस्टेबल की बेटा है। ऐसे बैकग्राउंड के लोग आज इनोवेटर बन रहे हैं। मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हमें 17 करोड़ बच्चों को और 35 करोड़ अभी के बच्चों को, यानी 52-53 करोड़ बच्चों को अगर, और 52-53 करोड़ कहें, ये यंग पॉपुलेशन है भारत की, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये पूरा यूरोप